किए जाने वाले महालक्ष्मी व्रत के बारे में, जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रारंभ होता है और इसका समापन होता है आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन। इस व्रत के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को धारण करने से हर प्रकार की सुख समृद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। बहुत से ऐसे भक्त हैं जो कि 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत को धारण करते हैं और विधि विधान से माँ लक्ष्मी की चौकी स्थापित करके पूजा आराधना करते हैं। लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी कुछ विधि विधान से अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कर लेते हैं, कुछ विशेष मंत्रों का जप कर लेते हैं, तो भी माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। जैसे कुछ विशेष नियमों का पालन करते हुए अगर हम इन 16 दिनों तक माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है और हर प्रकार की समृद्धि का वरदान हमें प्राप्त हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि महालक्ष्मी व्रत कब से प्रारंभ होंगे और कब समाप्त होंगे। अगर आप चौकी की स्थापना करते हैं तो चौकी स्थापित करने की विधि क्या होगी, व्रत के नियम क्या होते हैं, और जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो इन 16 दिनों में आप किस प्रकार से पूजा आराधना करें, किस मंत्र का जप करें, जिससे कि आपको बिना व्रत किए भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया करें। इस व्रत के प्रभाव से खोया हुआ धन, राजपाट, संपत्ति, सम्मान फिर से वापस मिल जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सबसे पहले पांडवों ने किया था, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत को करने का उपदेश दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जब पांडवों ने चौपड़ में अपना सब कुछ गंवा दिया था, तब श्री कृष्ण की सलाह पर पांडवों ने धनदायक महालक्ष्मी व्रत किया था और 16 दिनों के इस अनुष्ठान से उन्हें सारी संपत्ति, राजपाट सब कुछ वापस मिल गया था। तब से महालक्ष्मी व्रत करने का विधान शास्त्रों में वर्णित है। जैसा कि ये व्रत अष्टमी तिथि से किया जाता है और अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 सितंबर 2023 को दोपहर में 1:35 पर और इसका समापन होगा 23 सितंबर को दोपहर में 12:17 पर। तो इस व्रत का प्रारंभ 22 सितंबर यानी कि शुक्रवार के दिन से ही हो जाएगा और इस व्रत का समापन हो रहा है 6 अक्टूबर 2023 यानी कि शुक्रवार के दिन। तो इस बार का संयोग देखिए, अत्यंत ही श्रेष्ठ शुभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है। शुक्रवार का दिन जो कि माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसी दिन से महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ होना और फिर इसी दिन यानी कि शुक्रवार के दिन ही इस व्रत का समापन होना, ये अत्यंत श्रेष्ठ शुभ संकेत है। तो अगर आप लोग व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी पूजा आराधना इन 16 दिनों तक जरूर कीजिए। और हाँ, जैसे कि ये व्रत तिथि के आधार पर रखा जाता है, मतलब अष्टमी तिथि से अष्टमी तिथि तक, तो तिथियां जैसे जैसे घटती बढ़ती हैं उसी प्रकार से कभी 15 दिन का तो कभी 17 दिन का भी महालक्ष्मी व्रत हो जाता है। तो इस बार ये व्रत होगा 15 दिनों का महालक्ष्मी व्रत, इस बार 16 दिनों का नहीं बल्कि 15 दिनों का हमें प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से तिथियां होती हैं। अब बात करें इस व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में, तो देखिए, अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो इस व्रत में पूरी तरह से फलाहार पर भी व्रत रखने का विधान है। मतलब पूरी तरह से सिर्फ फल का सेवन करते हुए 16 दिनों तक आप व्रत धारण कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ऐसा हो नहीं पाता है। बहुत से लोग बहुत तरह की बीमारियों से घिरे हुए हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं, तो 16 दिनों तक बिना नमक के और फलाहार पे रहना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि दिन में आप फलाहार कर लीजिए, फिर शाम के समय सेंधा नमक द्वारा, जो जैसे कि हम नवरात्रि में व्रत फूड लेते हैं, आप वो ले सकते हैं। अच्छा, के 16 दिनों तक आपको भोजन करना है, मांस वगैरह इत्यादि का सेवन नहीं करना है। मतलब बिना व्रत किए भी आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लेकर और आचार विचार शुद्ध रखकर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। सुबह शाम दोनों समय माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं, या फिर किसी भी एक समय, जैसे कि अगर आप सुबह शाम दोनों समय नहीं भी कर पाते हैं तो किसी भी एक समय को निश्चित कर लीजिए। उसी समय में आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं, चाहे तो सुबह या फिर शाम को। मतलब व्रत नहीं करते हैं तो नियम पालन करते हुए भी आपको व्रत के समान फल प्राप्त हो, इसके लिए माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना जरूर कीजिए। अब बात करें कि जो भक्त व्रत धारण करते हैं वो कलश की स्थापना भी करेंगे, चौकी की स्थापना भी करेंगे और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूरे दिन, पूरे 16 दिनों तक पूजा भी करेंगे। तो जैसा कि ये व्रत प्रारंभ हो रहा है 22 सितंबर से, तो 22 सितंबर के सुबह से ही, सूर्योदय काल से ही आपको व्रत का संकल्प लेना है, स्नान इत्यादि करके और पूजा आराधना कर लीजिए। हाथ में जल और पुष्प लेकर और माँ लक्ष्मी के व्रत को करने का संकल्प ले लीजिए। क्योंकि 16 दिनों का व्रत है, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, मुझे शक्ति प्रदान करें, मुझे सामर्थ्य दें कि 16 दिनों तक मैं आपके विधि विधान से पूजा कर पाऊं और विघ्न बाधा कोई ना आए, किसी प्रकार का भी इस समय में कोई ऐसी विघ्न बाधा ना आए जिसकी वजह से मेरे व्रत में किसी भी प्रकार की कमी रह जाए।
और अब देखिए, जैसे कि शाम से ही दोपहर के बाद से तिथि प्रारंभ हो रही है, तो आप सुबह भी चौकी लगा सकते हैं, चाहे तो शाम को भी लगा सकते हैं। व्रत तो हम 22 तारीख से ही धारण कर रहे हैं, तो 22 तारीख को आप सुबह भी चौकी लगा सकते हैं और सुबह की पूजा कर लीजिए वहीं पर। फिर शाम को विशेष रूप से पूजा होती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी के व्रत में पूजा जो विशेष होती है वो शाम के समय, प्रदोष काल में, संध्या काल में या फिर रात्रि के समय होती है। तो सुबह आप संक्षिप्त रूप से अपने समय के अनुसार देख लीजिए, व्रत का संकल्प ले लीजिए। फिर शाम के समय विधि विधान से माँ के मंत्रों का जप जरूर कीजिए। इस समय में देखिए, महत्व इसी चीज का होता है कि आप अधिक से अधिक मंत्रों का जप करें। आप जितना अधिक मंत्र जप करते हैं उतना ही अधिक आपको फल प्राप्त होता है। तो पूजा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने उपवास रखा हुआ है, व्रत आप सुबह शाम आरती कर रहे हैं, नहीं। मंत्रों की संख्या बढ़ाइए, जितना अधिक हो सके आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कीजिए। आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर माँ लक्ष्मी के किसी मंत्र का जप कर सकते हैं, संपुटित श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। वहीं पर आप पुस्तक रख दीजिए चौकी के पास ही, और प्रतिदिन पुस्तक की भी पूजा कीजिए, मतलब श्री सूक्त की और कनक धारा की पुस्तक की पूजा भी कीजिए और उनका पाठ भी कीजिए। अब जैसे देखिए, इस व्रत में 16 की संख्या का बहुत महत्व होता है, तो 16 पाठ कम से कम श्री सूक्त के या फिर कनक धारा का आप कर सकते हैं, या फिर 16 माला किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। मतलब कम से कम इतना आपको करना है, इससे ज्यादा आप कर सकते हैं, चाहे तो प्रतिदिन 108 माला तक भी कर सकते हैं, जितना भी आपके पास समय हो, लेकिन कम से कम 16 माला जरूर करना है। माँ लक्ष्मी का एक महामंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ये 27 अक्षरों का मंत्र है, जिस मंत्र के जप करने से हर प्रकार की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य, मतलब अष्टलक्ष्मी का वरदान जो होता है इस मंत्र के द्वारा आपको प्राप्त हो जाता है। आप चाहे तो कमलगट्टे की माला से प्रतिदिन 16 माला सुबह इस मंत्र का जप कर सकते हैं, चाहे तो शाम को कर सकते हैं, या फिर दोनों समय सुबह शाम मिलकर भी 16 माला आप जप कर सकते हैं, या फिर 16 माला सुबह 16 माला शाम को कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा और शारीरिक क्षमता पर, समय पर निर्भर करता है। अब चौकी की स्थापना कैसे करना है आपको देखिए, एक साफ जगह पर जहाँ पर आपको माँ लक्ष्मी की स्थापना करनी है। आप अपने घर के मंदिर में भी चाहे तो कर सकते हैं, अगर स्पेस है तो, नहीं है तो अलग से चौकी लगा लीजिए जहाँ पर डिस्टरबेंस ना हो। बिल्कुल उत्तर दिशा में या फिर पूर्व दिशा में होना चाहिए चौकी, और माँ लक्ष्मी को स्थापित कर दीजिए। कलश की स्थापना कर लीजिए, और हाँ, कलश की स्थापना करना अत्यंत आवश्यक होता है। कलश आप एक जल से भरा पात्र ले सकते हैं, उस पात्र में सिक्का, सुपारी, हल्दी, अक्षत, ये सभी चीजें डाल दीजिए, और उस पर पंच पल्लव रखकर, एक पूर्ण पात्र रखकर उसके ऊपर आपको एक नारियल रखना है। अच्छा, नारियल सहित कलश की स्थापना की जाती है इसमें, क्योंकि माँ लक्ष्मी का जो स्वरूप माना जाता है, संपूर्णता का स्वरूप माना जाता है। तो कलश पर जब हम नारियल रखते हैं तो संपूर्ण रूप से हर प्रकार की लक्ष्मी का वरदान हमें प्राप्त हो, इस प्रकार की कामना के साथ रखते हैं। सबसे पहले कलश का विधि विधान से पूजन कर लीजिए, एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करके पहले कलश का पूजन करेंगे। फिर उसके बाद माँ लक्ष्मी की जो गज लक्ष्मी स्वरूप में आपने मूर्ति या फिर फोटो विराजमान की है उनकी पूजा करेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि आपके पास गज लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो नहीं है, तो क्या करेंगे? अगर आपके घर में माँ लक्ष्मी का कोई भी विग्रह है, मतलब कोई भी मूर्ति है, कोई भी फोटो है, आप उसे भी स्थापित कर सकते हैं, या फिर चाहें तो गज लक्ष्मी की मूर्ति या फिर फोटो लाकर भी चौकी पर विराजमान करके पूजा कर सकते हैं। गज लक्ष्मी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि गज लक्ष्मी की पूजा से इंद्र के समान संपूर्ण वैभव की प्राप्ति होती है, तो इसलिए गज लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसमें 8 प्रकार की लक्ष्मी जो होती है, जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है, वो इसी में समाहित हो जाती है। तो कलश का पूजन करने के बाद माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। अब जैसे कि माँ लक्ष्मी 16 दिन के लिए आपके घर में विराजमान है, तो सुबह शाम दोनों समय माँ की आरती आपको करना है, दोनों समय आप पूजन करेंगे। भोग आपको दोनों समय लगाना है। भोग में आप फलों का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं, चाहे तो कोई मीठा पकवान बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखना है, माँ लक्ष्मी को मीठी चीजों का ही भोग लगता है, नमक का भोग माँ लक्ष्मी को नहीं लगता। और फलों में आप कोई सा भी फल वैसे तो माँ लक्ष्मी को भोग में अर्पित कर सकते हैं, लेकिन फल में माँ लक्ष्मी को अनार का फल बहुत प्रिय है, तो आप चाहे तो अनार का भोग, मतलब छिलका निकालकर दाना माँ लक्ष्मी को एक पात्र में रखकर अर्पित कीजिए, अनार का दाना। इससे माँ लक्ष्मी विशेष रूप से आप पर कृपा करती है। आप चाहे तो हर रोज अनार का भोग सुबह शाम दोनों समय लगा सकते हैं, इसके साथ कोई मिठाई भी रख सकते हैं, और अन्य जो भी ऋतु फल होते हैं उनका भोग भी लगाया जा सकता है। तो भोग आप अपनी इच्छा के अनुसार देख सकते हैं। और एक और विशेष चीज जो कि इस व्रत में आवश्यक मानी जाती है, अनिवार्य मानी जाती है, वो है पीला धागा। एक पीला धागा, या फिर आप चाहें तो कलावा ले सकते हैं, लाल पीला, वो पीला धागा माँ लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है, और प्रतिदिन इस धागे में एक गांठ लगाई जाती है, एक गठान लगाई जाती है।
16 दिनों तक जितने दिन आप पूजा करेंगे, हर रोज पूजा के समय एक गांठ लगाएंगे और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हुए ही गांठ लगाएंगे और वो माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर देंगे। पूजा जब आप कर रहे हैं, जब तक आप पूजा कर रहे हैं तब तक आप अपने हाथ में उसे लपेट सकते हैं और पूजा करने के बाद वहीं पर माँ लक्ष्मी के पास ही उस धागे को आप रख देंगे। इस प्रकार से आप 16 दिनों तक नियम पालन करेंगे। 16वें दिन जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो उस धागे में 16 गांठें हो जाएंगी। फिर 16वें दिन पूजा के बाद आप अपने हाथ में इसे बांध सकते हैं, चाहे तो वर्ष भर बांध कर रख सकते हैं या फिर कुछ दिनों तक बांध लीजिए, सवा महीने तक, जैसे कि 40 दिन तक। उसके बाद कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। ये धागा पूरे 16 साल तक संभाल कर रखा जाता है ताकि आपकी गिनती भी पूरी होती रहे और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता रहे। ये धागा फेंका नहीं जाता है। 16वें साल इन सभी धागों को एक साथ एकत्र करके धागे विसर्जित कर दिए जाते हैं। और एक और चीज, इस व्रत में जिस प्रकार से माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है उसी प्रकार से हाथी की भी आराधना की जाती है। तो आप चाहें तो पहले ही दिन एक हाथी, चांदी का या फिर मिट्टी का हाथी लाकर अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर माँ लक्ष्मी विराजित कर रहे हैं, जहाँ चौकी रख रहे हैं, वही माँ लक्ष्मी के पास रख सकते हैं। या फिर अंतिम दिन यानी कि उद्यापन वाले दिन आप मिट्टी का हाथी लाकर भी पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से माँ लक्ष्मी के व्रत किए जाते हैं, उनकी पूजा आराधना की जाती है, नियम का पालन करते हुए पूजा किया जाता है। इन दिनों में यानी कि 16 दिनों में किसी भी प्रकार से घर में कलह क्लेश ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, घर में साफ सफाई रहे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके घर का वातावरण माँ लक्ष्मी के रहने लायक होगा, तभी माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजित होंगी। तो घर को जितना हो सके साफ सुथरा, शुद्ध और सात्विक रखिए। और व्रत करें या ना करें, इन 16 दिनों में अपने आचार विचार व्यवहार शुद्ध रखें। किसी की निंदा, किसी की चुगली आपको इन दिनों में न तो स्वयं करनी है, न कोई घर में आता है तो उसी के साथ इस प्रकार की बातें करनी है। मतलब अपने आप को थोड़ा सावधान रखिए। और जो भक्त इस व्रत को धारण कर रहे हैं, 16 दिनों के महालक्ष्मी व्रत का पालन कर रहे हैं, उनके लिए ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है। लेकिन जो भक्त व्रत नहीं कर रहे हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार चाहे तो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, और अगर नहीं कर पाते हैं तो भी परेशान न हो, बस शुद्धता का ध्यान रखें। जो लोग व्रत नहीं करते हैं उनके लिए अपनी इच्छा के अनुसार नियम पालन करने की सुविधा है। आप सिर्फ मंत्रों